guys, what's up? Welcome back to my channel and guys, welcome back to another real horror story. So guys, आज की कहानी मुझे भेजा है अगेन मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने. उनका नाम है हिमानी एंड हिमानी ने अपना ये पूरा रियल हॉरर इंसिडेंट उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे शेयर किया था. गाइज ये कहानी बहुत छोटी है बट एंडिंग इसका बहुत ज़्यादा डरावनी है. मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा ये स्टोरी पढ़ते हुए भी. एंड ऑल्सो गाइज आई थिंक ये मेरा दूसरा वीडियो होगा जो कि कसौली का एक हॉरर इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूंगी. ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक और हॉरर इंसिडेंट मैंने मेरे चैनल पे शेयर किया है जो कि कसौली से है और ये स्टोरी भी है गाइज सेम शहर कसौली का. सो चलिए अभी स्टोरी को जल्दी शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइज, सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट ये कहानी मुझे भेजा है हिमानी ने. बट गाइज हिमानी का ये खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ये है हिमानी के टीचर का एक्सपीरियंस. सो चलिए अभी हम आगे स्टोरी को बढ़ाते हैं. सो हिमानी की जो टीचर थी गाइज वो थी सोलन कसौली से एंड वो वहाँ पे रहती थी अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ. सो उस शहर में उन्होंने बेसिकली एक नया घर वहाँ पे लिया था. सो उस घर को चूज करते वक्त उनको ये नोटिस किया उन्होंने कि जो सारा सराउंडिंग है वो थोड़ा सा सुनसान सा है, थोड़ा आउटर एरिया में वो घर था. बट क्योंकि उसका जो व्यू था, उसकी जो सीनरी थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जो हिमानी की टीचर है और उनकी फैमिली ये उस सीनरी से, उस बहुत ही सुंदर जो वातावरण था आसपास, उससे इतना आकर्षित हुए कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें अगर घर बनाना है हमें यही बनाना है. कसौली हमें ऐसे भी पता है कि बहुत ज्यादा सुंदर शहर है, तो वहां पे उनको अगर ऐसा लैंड मिल गया जहाँ का सीनरी इतना सुंदर था तो उन्होंने सोचा कि हम लोग यही पे जो है अपना घर बनाएंगे. तो उन्होंने जो सोचा था उन्होंने वही किया. तो उस लैंड में उन्होंने अपना प्यारा सा एक मकान बनाया. 2 फ्लोर्स का वो मकान उन्होंने बनाया और वो लोग वहां पे रहने लगे. सो स्टार्टिंग में तो उनको ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ एंड सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे. कोई भी नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें, कोई भी कुछ भी किसी को भी वहां पे फील नहीं हुआ. बट एक दिन क्या हुआ, एक रात की बात है जब हिमानी की जो टीचर थी उनके मम्मी पापा दोनों ही वो लोग गए थे किसी फंक्शन में. तो उस रात को हिमानी की टीचर और हिमानी की टीचर की जो बहन थी वो दोनों उस घर में अकेली थी. तो उस रात को क्या हुआ कि दोनों बहनों ने खाना वाना खा लिया. उसके बाद दोनों ही इकट्ठे एक रूम में बैठे हुए थे और बट दोनों ही अपने अपने फोन में जो थे वो लोग काफी बिजी थे. तो वो अपना अपना कुछ देख रहे थे अपने फोन में. तो अचानक से थोड़ी देर बाद ही जो हिमानी की टीचर की जो बहन थी उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम यहाँ पे सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही हूँ और मैं वहीं पे सो जाती हूँ, तो इधर सो जा. तो वो हिमानी की टीचर ने बोला कि ठीक है आप चले जाओ, मैं यहाँ पे आराम से सो जाऊंगी. तो ये कहने के बाद जो हिमानी की टीचर की बहन थी वो चली गई ऊपर वाले फ्लोर पे सोने के लिए. तो बट उसके बाद फिर से जो हिमानी की टीचर थी वो फिर से बिजी हो गई थी फोन देखने के लिए. इसी तरीके से देखते देखते रात के 2 बज गए. फिर जब उन्होंने टाइम देखा तो उनको लगा कि अरे यार बहुत लेट हो गया है, अब तो मुझे सो जाना चाहिए. तो फटाफट से उन्होंने क्या किया, 2 बजे फोन को साइड किया, बंद किया एंड उसके बाद वो सोने चली गई. एंड उनको एग्जैक्टली नींद भी आ गई. वो काफी एक अच्छी सी नींद ले रही थी. बट अचानक से 3 बजे करीब उनको ऐसी आवाज आई जैसे घर के बाहर बहुत करीब से पर वो आवाज आई कि जैसे कोई चल रहा है. और उनको ऐसा लगा कि जो भी बाहर चल रहा है, उन्होंने पैर में पायल पहना हुआ है और पायल की चन चन जो आवाज होती है वो उनको लगातार आने लगी. उनको बहुत क्लियरली ये आवाज सुनाई दिया. अगेन ये वाला पर हर कहानी का कुछ पार्ट होता है जिसमें मुझे एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं. इस कहानी का ये पार्ट तो है ही और आगे भी एक पार्ट आने वाला है जो कि बहुत डरावनी है. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो उनको वो चन 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 की आवाज काफी ज्यादा आने लग गई. वो बहुत ज्यादा डर गई. पर उस वक्त उनको सूझा नहीं कि लाइट ऑन कर दे. और उन्होंने क्या किया, तुरंत ही, लाइट तो ऑफ थी क्योंकि उन्होंने सोने से पहले, मैंने शायद मेंशन नहीं किया, ये सोने से पहले उन्होंने जो है लाइट को बंद कर दिया था. पर उनको जब बहुत ज्यादा डर लगा और ये चन चन की आवाज काफी तेज होने लगी, उन्होंने क्या किया कि लाइट ऑन नहीं किया. उनके दिमाग में एकदम से नहीं आया कि लाइट ऑन कर दूं और वो तुरंत भागी खिड़की के पास देखने के लिए कि बाहर कौन है. और गाइज उन्होंने बाहर देखा एक औरत वहां पे खड़ी हुई है जिसकी शक्ल उनको नहीं दिख रही थी, बट वो एक दुल्हन के लिबास में वो थी. पूरा दुल्हन के लाल जो लहंगा होता है उन्होंने वो पहना हुआ था और वो घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी.
ये देखते ही वो बहुत बहुत ज़्यादा जो डर गई हिमानी की टीचर, एंड उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और सबसे ज़्यादा वो डर इसलिए रही थी क्योंकि एक तो वो नीचे वाले फ्लोर पे ही सो रही थी, ऊपर वाले फ्लोर में तो उनकी बहन सोई थी, तो काफ़ी ज़्यादा उनको लगा कि ये तो मतलब अंदर आने की कोशिश कर रही है जो भी बाहर है। तो उस वक्त उनको समझ भी नहीं है कि क्या करना चाहिए। दूसरी बात गाइस, उन्होंने जो है खिड़की खुली रखी थी क्योंकि समर्स का मौसम था, बहुत लोग गर्मियों के टाइम पे ऐसे खिड़की खोल के ही सोते हैं, बहुत लोग तो छत पे जाके सोते हैं गांव में, बट उन्होंने जो है खिड़की खोल के वो सोई थी, इस वजह से उनको और ज्यादा डर लगा। बट फटाफट से उन्होंने क्या किया, वहां से एकदम से हटी और उन्होंने अपनी बहन को फोन लगाया ऊपर और उन्होंने बोला कि प्लीज तुम जल्दी नीचे आओ, कोई बाहर खड़ा है। तो वो फटाफट से उनकी बहन को उन्होंने कॉल किया और वो एकदम से खिड़की से दूर वो हट गई। तो गाइस, उनकी जो बहन है, उन्होंने नीचे आने के वजह उन्होंने सोचा कि मैं ऊपर से देखती हूँ कि कौन बाहर खड़ा है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर से ऑब्वियसली इन्हें एक अच्छा व्यू मिलता है, अगर कोई बाहर खड़ा है तो उनको दिख जाता है बहुत ज्यादा क्लियरली। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर वाले फ्लोर से जब देखा तो उनको भी वो औरत दिखी और उनको दिखा कि वो जो औरत है वो खिड़की से अंदर आने के लिए, भागने के लिए एकदम शुरू कर दी थी। तो ये देखने के बाद जो उनकी बहन है, हिमानी के टीचर की जो बहन है, वो एकदम से ऊपर से नीचे दौड़ी, एकदम भाग कर आई। फटाफट से उन्होंने खिड़की बंद किया और उन्होंने पर्दे लगा दिए। फिर पर्दे लगाने के बाद जब वो मुड़ के देखती है तो उन्होंने देखा जो हिमानी की टीचर है वो बेहोश नीचे फ्लोर पे गिरी थी। तो उसके बाद जब उनके मम्मी पापा अगले दिन आए तो उनको सब कुछ बताया, एंड ये सुनने के बाद जब उनके मम्मी पापा ने उनकी पूरी कहानी सुनी कि रात को क्या क्या हुआ था, उन्होंने उसके बाद आस पड़ोस में इस बारे में पूछने वो लोग गए वहाँ पे। तो सभी ने बताया कि ये जो कहानी आप बोल रहे हो, ऐसी चीज जो है यहाँ पे हर वक्त किसी ना किसी को ये दिखती रहती है, और इसके पीछे कहानी ये था कि जो औरत आप बोल रहे हो कि आपने देखा है, वो औरत बहुत लोग को दिखती है, और वो इसलिए दिखती है कि इस औरत ने अपने शादी के दिन ही उन्होंने आत्महत्या कर दी थी। वो इसीलिए की थी क्योंकि उनका जो हस्बैंड है, होने वाला जो दुल्हा था, वो उसी दिन एक्सीडेंट से मर गया था। इस वजह से उन्होंने अपने शादी के दिन ही आत्महत्या कर दी थी, एंड इस वजह से उस औरत की जो है आत्मा यहाँ पे शायद भटक रही है, क्योंकि बहुत लोगों को ये दिखती रहती है। तो ये उनको पता चला तो उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि अगर ये बात उनको पहले ही पता होता तो ऑब्वियसली वो इतने प्यार से उस मकान को, उस लैंड पे वो नहीं बनाते। पर ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें लोगों को पहले नहीं पता होती है, हम ना ही विश्वास होता है कि ऐसा कुछ हुआ है अगर। बट फिर भी अगर लैंड वगैरह खरीदने की बात हो, ऐसा कोई बता दे, तो शायद इंसान 2 बार सोचे भी उस लैंड पे घर बनाना, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत पैसे लगता है। तो ये जब उनको पता चला तो वो लोग काफ़ी अफसोस किए कि यहाँ पे हमें घर क्यों हमने बना दिया। तो ये सब जानने के बाद हिमानी की जो टीचर की फैमिली है, उनके मम्मी पापा है, उन्होंने क्या किया, उस घर में एक पूजा रखवाई शुद्धि के लिए, एंड बहुत अच्छे से सारा पूजा का जो रस्म होती है वो सब कुछ अच्छे से किया वहाँ पे। एंड उसके बाद से इस तरीके का इंसिडेंट दोबारा अभी तक हिमानी के टीचर के साथ या उनकी फैमिली के साथ नहीं हुआ है। बट हिमानी कह रही थी कि उनकी टीचर जब भी ये कहानी याद करती है, वो आज भी बहुत बहुत ज्यादा डर जाती है। सो गाइज, ये थी कहानी, बहुत छोटी थी बट बहुत ज़्यादा ही पॉइंट पे थी, बट बहुत डरावनी थी साथ में। एंड ये ऐसा इंसिडेंट, बाप रे, मतलब किसी के साथ हो जाए ऐसा, आपको रात को आप 3 बजे करीब, एक तो हमारे दिमाग में रहता ही है कि 3 से 4 बजे इस तरह की चीज़ें शायद दिखती है, तो ये हमारे दिमाग में भी एक चीज़ बसा हुआ है। तो उस चीज़ में उस टाइम पे जब आप ऐसी चीज़ें अगर आप खुद देखो तो क्या ही हालत होगी उस इंसान की। सो यही थी कहानी गाइस जो हिमानी ने हमसे शेयर किया है, हिमानी के टीचर की। एंड ये कसौली का ये दूसरा हॉरर इंसिडेंट है जो मैंने मेरे चैनल पे आप लोगों से शेयर किया है। एंड गाइस, आप लोग के पास भी अगर कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस है, अगेन गाइस रियल हॉरर एक्सपीरियंस, प्लीज कोई फिल्म की स्टोरी आप मुझे मत दे दीजिएगा। बहुत सारे मेरे पास मेल आते हैं जो एकदम फिल्म की कहानी होती है, तो प्लीज वैसा मत करिएगा। अगर आपके लव्ड वंस या आपके साथ कोई रियल एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी कहानी मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊं, ओनली देन। सो या दिस इज इट गाइज। आई होप कि आपको ये छोटी सी कहानी आज का अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है। If yes, then please do like, comment, share, and guys, please do subscribe my channel. And yeah guys, so I'll see you all very very soon. Till then, take care guys, stay safe and stay home. Bye.